16 सूत्री मांगों को लेकर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि 9 दिनों से कर रहे आमरण अनशन। प्रशासन ने नहीं ली सुध, सर्व समाज में एसडीएम को दिया ज्ञापन। नीमच जिले के मनासा जनपद कार्यालय के बाहर 16 सूत्री मांगों को लेकर जिला पंचायत सदस्य आर सागर कछवाहा 9 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। अब तक कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। इससे नाराज होकर बुधवार को उनके समर्थन में सर्व समाज सड़कों पर उतरा और रामपुरा नांका से सर्व समाज ने आक्रोश वाहन रैली निकाली। उसके बाद एसडीएम कार्यालय में उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एक ज्ञापन एसडीएम को दिया गया है। रैली रामपुरा नांका से गांधी चौक, सदर बाजार, अलहेड दरवाजा, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, कारगिल चौराहा होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां पर सर्व समाज ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम पवन बारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि 9 दिनों से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, वो किसानों और आदिवासियों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए आमरण अनशन पर बैठा है, जिसने पिछले 9 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। ऐसे में कछावा की तबीयत बिगड़ने लगी है, जिसकी जान पर आफत आ सकती है। प्रशासन मानवीय संवेदना भूल गया, जिसने 9 दिन तक अनशन स्थल पर जाकर अनशनकर्ता से चर्चा तक करना भी उचित नहीं समझा। सर्व समाज मांग करता है कि अनशन स्थल पर बैठे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के स्वास्थ्य की चिंता कर उसके चेकअप के लिए चिकित्सक की ड्यूटी लगाए। प्रशासन भी मानवीय संवेदना का परिचय देकर सुध ले और उनके द्वारा रखी गई मांगों का प्रशासन स्तर पर हल कर अनशन समाप्त करवाए। मामले में एसडीएम पवन बारिया का कहना है कि उनकी जो मांगे हैं उनके बारे में कलेक्टर को अवगत करा दिया है। उनके स्वास्थ्य का प्रतिदिन चेकअप हो रहा है, अभी उनका स्वास्थ्य ठीक है और कुछ मांगे जो हैं उनके बारे में कलेक्टर से चर्चा करेंगे। वे वैसे निर्देश देंगे, उनका पालन करेंगे। साथ ही प्रयास करेंगे कि अनशन जल्दी समाप्त हो। 10 सितंबर मंगलवार 2024 से मनासा विधानसभा क्षेत्र के किसान आमजन की समस्याओं को लेकर मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ। सर्व समाज के साथ में हमारी 16 सूत्री मांगे हैं, जिसमें किसानों की मांगे हैं, आदिवासियों की मांगे हैं। सभी मांगों को लेकर हम शासन के प्रतिनिधि माननीय एसडीएम साहब को अवगत करा के यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन आज 9वां दिन है, शासन प्रशासन की तरफ से किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने यहाँ आकर सर्व समाज की जो 16 सूत्री मांगे हैं उनको जानने के लिए, उन पे क्या किया जा सकता है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। अभी जो मांगे हैं जिसको लेकर आप 16 सूत्री 16 ही मुख्य मांगे हैं, लेकिन उनमें से 2-3 मांगे प्रमुख है। जैसे किमला ब्लॉक के जो आदिवासी किसान हैं उनको शासकीय ज़मीन का 1 रुपया भी प्रशासन ने नहीं दिया मुआवजे के तौर पे। वहाँ के आदिवासी और राजस्व भूमि पे पट्टे पे प्राप्त भूमियों के जो किसान थे उनका कलेक्टर को विक्रय आदेश करने का अधिकार है। कलेक्टर ने नियम कानून कायदों को ताक में रख के उन पट्टेदार और आदिवासी किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया है। उनको उनके परिवार को पालन पोषण की व्यवस्था भी नहीं रखी है। तीसरी महत्वपूर्ण 16 में से तीसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि हमारे मनासा विधानसभा क्षेत्र में चीता प्रोजेक्ट लाया गया है। चीता प्रोजेक्ट की सीमा उन्होंने 3 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा दी है, जिससे रावली कुड़ी चैनपुरिया ब्लॉक के जो किसान हैं जिनका अपने परिवार का पालन पोषण का केवल एकमात्र आधार था गौपालन, वो गौपालन नष्ट हो गया है। वहाँ 5000 से अधिक गायें अकाल मौत मर गई है। हम शासन प्रशासन से इस अनशन के माध्यम से मांग करते हैं कि उन गौपालकों के साथ न्याय हो और जो हमारी गौ माताएँ अकाल मौत मरी है उनकी जांच करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज किस प्रकार का है? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि सर्व समाज रैली के रूप में एसडीएम साहब को ज्ञापन देके सर्व समाज की जो 16 सूत्री मांगे हैं उनके समर्थन में यहाँ पर आ रहा है। आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे कि क्या रहेगा आगे की रणनीति क्या रहेगी? मैं जब तक बैठा रहूँगा जब तक किसान आमजन की जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ उसको न्याय नहीं मिल जाए। बोल दिया ना आपको, कोई भी अधिकारी कर्मचारी अभी तक मेरे क्या पास लग रहा है आपकी क्यों सुनवाई नहीं कर रहे, क्यों सुनवाई नहीं हो रही, ये तो शासन प्रशासन जवाब देगा। लेकिन जब तक सुनवाई नहीं होगी मैं यहीं आमरण अनशन पे बैठा रहूँगा। देखिए, ये मुद्दा पिछले 2 सालों से चल रहा है। पिछले 2 सालों से जब से ग्रीनको कंपनी द्वारा
खिमला ब्लॉक में जमीनों का अधिग्रहण किया गया। जब से ग्रीनको कंपनी द्वारा खिमला में जमीनों का अधिग्रहण किया गया, हम सब लोगों ने, चूंकि सागर भाई उस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, वहाँ के लोगों ने उनको चुन के भेजा है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उन्होंने खिमला में अनशन किया था, धरना दिया था पहले, और उसमें शासन ने आश्वस्त किया था कि हम आदिवासियों और किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन वहाँ पर आदिवासियों के साथ धोखेबाजी हुई, उनको उनके कब्जे की जमीनों का दाम नहीं मिला उन मांगों को लेकर। उसके बाद जिस प्रकार से सोयाबीन के दाम को लेकर, जिस प्रकार से वहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण मांग थी कि वहाँ के जिन आदिवासियों की जमीनें ली गई, उन लोगों को आश्वस्त किया गया था, आदिवासी हो या किसी भी वर्ग के हो, कि उनको कंपनी में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। लेकिन किसी को अभी तक नौकरी नहीं दी गई। एक और जो महत्वपूर्ण मांग है, वो मांग ये है कि वहाँ पर जो पशुधन के साथ अन्याय हो रहा है, जो चीता प्रोजेक्ट के नाम पे क्षेत्र का बहुत लंबा चौड़ा रकबा कर दिया गया है, वो रकबा कम करने का शासन ने आश्वासन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में जो आदिवासियों के लिए आरक्षित जमीन थी, जो गांव ठान की जमीन थी, जो गांव ठान की जमीन कलेक्टर महोदय ने गलत आदेश पारित करके ग्रीनको कंपनी को आवंटित कर दी, उसकी एवज में अभी तक उन लोगों को जमीन नहीं मिली। वो रहने के लिए कहाँ जाएंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक इन मांगों में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, जिस मुद्दे के ऊपर अपने यहीं के पूर्व कलेक्टर बंसल जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, ऐसा ही मामला खिमला में हुआ है। आदिवासियों की जमीन बिक्री करने का जो कलेक्टर महोदय ने अन्य व्यक्तियों के लिए जो आदेश पारित किया, वो त्रुटिपूर्ण आदेश है। उस आदेश के माध्यम से आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं होती है, और वो जो आदेश है वो पूरी तरह भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हम उस आदेश की पुनः जांच की मांग कर रहे हैं, और जो तत्कालीन कलेक्टर महोदय उस समय थे, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये मांग भी हम लोगों ने इस मौत में की है। ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। मेरा कहना है कि ये इस बात का प्रमाण है कि एक जनप्रतिनिधि, एक जिला पंचायत चौथा हिस्सा होता है विधानसभा का, वो जनप्रतिनिधि जनता की आवाज लेके बैठा है, और अगर जो दूसरा जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना है, 10 दिन तक कोई व्यक्ति, चाहे दुश्मन भी बैठा हो भूखा, तो व्यक्ति को दया आ जाती है, यार भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है, इससे जाके मिल लूं। लेकिन नैतिकता मर चुकी है, क्योंकि इनके मुंह में चांदी के सिक्के ठूस दिए गए हैं। मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मनासा से लेकर भोपाल तक, इन सबके विरोध में हम लोग यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं। और जब तक ये न्यायोचित मांगे पूरी नहीं हो जाती, मेरा कहना है मानवीय संवेदनाएं मर गई। 10 दिन अन्ना हजारे जी का अनशन 13 दिन चला था, पूरे देश में हाहाकार मच गया। ये व्यक्ति 10 दिन से भूखा बैठा है। तीसरे दिन तो प्रशासन ने डॉक्टर को भेजा उनकी जांच करने के लिए। उसके बाद में अभी तक 10 दिन में 4 किलो 800 ग्राम वजन कल शाम को 7 बजे तक उनका कम हो चुका था लगातार, जबकि वो विकलांग व्यक्ति। आज सर्व समाज के द्वारा, ये किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं था, ये सर्व समाज, इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं, ये सर्व समाज ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के खिलाफ शंखनाद किया। वाहन रैली रामपुरा नाका से निकाली, सभी युवा लोग आए, स्वप्रेरणा से आए, वाहन रैली निकालकर आज यहाँ अनुविभागीय अधिकारी महोदय को पुनः हमने अनुरोध किया है कि आप उच्च स्तर पर बात करके और मानवीय संवेदना का परिचय दें। हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है आपके माध्यम से कि मानवीय संवेदना का परिचय दें, राजनीति करने के लिए काम नहीं करें। एक व्यक्ति 10 दिन से भूखा बैठा है, उसकी जान की परवाह करें। और मेरा हाथ जोड़ के प्रशासन से भी अनुरोध है, नेता लोगों से भी अनुरोध है, चाहे वो किसी भी दल के हों, कि मानवीय संवेदना का परिचय दें, इंसान होने का परिचय दें। सर समाज के युवा आज हम एकत्रित हुए थे। सर समाज के युवा आज हम एकत्रित हुए थे। सागर भाई पिछले 9 दिन से स्थानीय मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के किसी भी बंदे ने अपनी मानवीय संवेदनाओं का परिचय नहीं दिया, कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं गया। तो हम सब सर्व समाज के युवाओं ने आज ये ठाना कि हम सब सागर भाई की लड़ाई में उनका साथ देंगे, उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। इसलिए हम सब एकत्रित हुए और एक वाहन रैली के रूप में सभी लोगों को जागृत करते हुए, आम जनता को भी अब जगाने की जरूरत है, जागृत करते हुए हम यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ आए हैं। और ज्ञापन के माध्यम से हम उन्हें सिर्फ एक ही चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सागर भाई की मांगों को जल्दी से जल्दी अगर समय पर पूरा नहीं किया गया, और अगर उनके स्वास्थ्य की वजह से, क्योंकि वो आप सभी जानते हैं विकलांग व्यक्ति हैं और शारीरिक रूप से वैसे ही कमजोर हैं, लेकिन अगर जनता की मांगों को लेते हुए अगर उनके साथ कोई घटना घटित हो गई तो इसकी समझ जवाबदारी प्रशासन की होगी। और मनासा विधानसभा में हम तब युवा मिलकर वो कोहराम बचा देंगे जिसकी कल्पना भी इस प्रशासन ने नहीं। मनासा अनुभाग क्षेत्र में श्रीमान आर सागर कछावा जो जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, वो अपनी कुछ मांगों को लेके जो है अनशन पर बैठे हुए हैं।
जो उनके 16 बिंदुओं की मांगे हैं उसमें उसका अवलोकन परीक्षण हमने करवा लिया है। उसमें प्रमुखतः मांगे जो हैं वो जो है शासन स्तर की मांगे हैं, जिसका कि जो ज्ञापन उनके द्वारा हमें प्रदाय किया गया था वो हमने वरिष्ठ अधिकारियों को जो है प्रेषित कर दिया गया है। और जो है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जो है उनके दूसरे दिन से ही हमने जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को निर्देशित किया था, तो वो सुबह और शाम उनके स्वास्थ्य की भी जांच ले रहे हैं। और हमारे पास जो रिपोर्ट अनुसार जो है वो ठीक है, उनका बीपी शुगर ग्लूकोज लेवल ठीक है, अभी कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ ही मैंने अपने प्रतिनिधि के रूप में सीओ जनपद को भी जो है अभी 2-3 दिन पहले उनको भेजा था कि भाई आप उनको समझाएं कि जो शासन स्तरीय मांगे रहती है तो वो शासन उस पर समय पर अपना निराकरण करेगा, तो आप अपना अनशन जो है उसको समाप्त करें। लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं हुए और लगातार उनकी जो है अनशन जारी रहा। आज भी जो है वाहन रैली के माध्यम से लोग आए सर्व समाज के और उन्होंने ज्ञापन दिया है। उसमें मैंने उसका वापस से परीक्षण किया है, जो कुछ 1-2 पॉइंट्स जो मेरे लेवल पे हैं तो मैंने उसमें उनको आज संभवतः हुआ तो एक बार मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा और वहाँ पे समक्ष में चर्चा करके ये प्रयास करेंगे कि उसमें मेरे स्तर की जांच में मैं उनके लिए किस बात पे वो जो संतुष्ट अगर हो जाते हैं तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि वो जो है अपना अनशन समाप्त करें। सर अभी 8 साल का मामला नहीं है क्या? सीओ जनपद को भेजा है हमने, और हम तो अगर ऐसे नहीं होती तो हम उनका स्वास्थ्य परीक्षण ही नहीं कराते, वही हम तो उसके दूसरे दिन से ही स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं। तो स्थानीय प्रशासन की जानकारी में सारी चीज़ें हैं, उनके स्वास्थ्य का पूरा परीक्षण किया जा रहा है। अगर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल विपरीत जाते तो हम जो खुद उन्हें उठा लेते, पर ऐसा कुछ है नहीं। सर शिमला में कुछ जमीन क्या उसकी? नहीं, जो हमारे पास जितनी फाइलें जो आई है वो सब नियमानुसार हुई है। फिर भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को लगता है तो हितैषी व्यक्ति जो है उसमें अपील में जा सकता है।